नमस्कार दोस्तों हमें हमेशा एक दूसरे से डिस्कस करते रहना चाहिए। क्या है कि हम हिंदुस्तान की जनता हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से डिस्कस करें। क्या सही है क्या गलत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें डिस्कस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सही हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमें डिस्कस करना ज़रूरी भी होता है। और देखिए, अगर कोई इंसान अगर कुछ बोलेगा नहीं तो किसी के दिल की बात पता नहीं चलती। तो हर एक इंसान को मैं समझती हूँ कि डिस्कस करना चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ नेपाल में, बांग्लादेश में इस तरीके से घटना हुई। तो आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगी? एक लापरवाही जो होती है ना, बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो देखिए, इस तरीके का माहौल जो है, मैंने देखा कि बम्बई जैसे शहर में, देखिए, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। बाकी क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता। और मैं एक सर्वे करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है डिस्कस करना। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर जैसे कुछ जानना, कुछ बताना, इस टाइप से। होता क्या है कि हर एक इंसान कह रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसी कंडीशन हमारे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल हर एक इंसान यही थोप रहा है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बारीकी बताऊं, काम बिगड़ते देर नहीं लगती है। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि कहीं पर भी हर जगह शांति। हम बम्बई जैसे शहर में भी देखते हैं हमेशा शांति है, लेकिन ई जैसे शहर को हमने साफ सफाई में नंबर 1 बनाया, हर चीज़ में नंबर 1 बनाया, और वहाँ पे इतना बड़ा भैया आतंकवादी निकला जिनकी मैयत में इतने सारे हजारों लोग गए। ये इसको कहते हैं एक लापरवाही। ऐसी लापरवाहियाँ जब जहाँ पर पैदा होती हैं ना, तभी ऐसे दंगे जैसे रूप जो होते हैं वो धारण होते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। सवाल ये उठता है कि ऐसे जो भैया होते हैं, इस शहर के जो भैया थे, ऐसे जो भैया थे होते हैं, वो भैया एक दिन में तो पैदा होते नहीं हैं, धीरे धीरे करके ही इतने बड़े खूंखार भैया बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत आई क्यों? आपको पता है, ऐसी भीड़ ही आक्रमण करती है और सब कुछ तबाह कर देती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि देखिए, मेरा दिमाग जैसा चलता है मैं वैसा डिस्कस करती हूँ। बाकी क्या सही क्या गलत है मुझे नहीं पता। मुझे क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना पसंद है। तो ऐसी भीड़ को हमें इकट्ठे नहीं होने देना है। आपको पता है, हमारे भोपाल में 3 हिस्सा मुस्लिम है और 1 हिस्सा जो है हिंदू है, लेकिन इस तरीके से पुलिस वाले भैया लोगों ने हैंडल करके रखा है कि हर एक मुस्लिम भाई के जुबान पर, देखिए, ये जो मछली वाला केस हुआ है, ये एक तरफा केस है। इसको हम टीम का तैयार होना नहीं कह सकते हैं या फौज का तैयार होना नहीं कह सकते। इसको एक तरफा कुछ लोगों ने किया है, जो कि पुलिस वाले भैया की लापरवाही होगी। और ऐसे केस हर शहर में होते हैं, इसको हम टीम का तैयार होना नहीं कहेंगे। बाकी मछली वाले केस को साइड में अगर करते हैं तो आप देखना, हमारे भोपाल में 3 हिस्सा मुस्लिम है, सिर्फ 1 हिस्सा हिंदू है। क्योंकि ये भोपाल जो है वो नवाबों का शहर है। वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से पुलिस वाले भैया लोगों ने हैंडल करके रखा है कि हर मुसलमान भाई के मुंह पर एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी कि मोदी भाईजान को भगवान बहुत ही लंबी उम्र दे। वो लोग कभी भी मोदी जी का बुरा नहीं सोचते हैं और इसी पार्टी को वोट देते हैं। तो इसको कहते हैं हैंडल करने का तरीका। भले भोपाल नंबर 1 ना आए, भोपाल ऐसा है, भोपाल वैसा है, लेकिन आप देखना भोपाल में बहुत ही शांति है।
बहुत ही शांति और हैंडल करने का तरीका, यहाँ पर कोई फौज तैयार नहीं हुई है। और मैंने देखा बम्बई जैसे शहर में कोई फौज तैयार नहीं हुई है, तो ई जैसे शहर में इतनी बड़ी फौज, सवाल ये उठता है कि तैयार कैसे हो गई। हमारी सास लोग कहते थे, जैसे अपन गैया को रोटी खिलाते हैं तो हम और जो बेल होता है ना उसको सांड बोलते हैं, तो हमारी सास कहती थी कि सांड को हम रोटी इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमें ही मारे। तो वही कहावत है कि हम ई शहर को नंबर 1 सफाई में, हर चीज़ में इसलिए दे रहे हैं ताकि ऐसी फौज तैयार हो। वहाँ के एक सर थे, उनने भी इतने गलत गलत मतलब वीडियो बनाई, उनको तुरंत ना पकड़कर इतने दिनों के बाद पकड़ा गया। तो देखिए, अगर मैं तो समझती हूँ किसी को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए। ई जैसे शहर को जिसने सर पे चढ़ाया है वही सर से नीचे उतारेगा। मैं समझती हूँ इतनी बड़ी फौज तैयार हुई कैसे, इतना बड़ा दादा बना कैसे, और इतने बड़े बड़े जहाँ दादा बनते हैं और फौजें तैयार होती हैं ना, वहीं पर दंगे का रूप धारण होता है। और जब ऐसे लोग तैयार होते हैं ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि दंगे को रोक ले। तो सवाल ये उठता है कि ई को जिसने सर पे चढ़ाया है वही सर से नीचे उतारेगा। और हमें पूरी कोशिश करनी है कि इतना भी ज़्यादा किसी शहर को सर पे मत चढ़ाओ कि वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए।